हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है तथा थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैले का भार क्या है? दोस्तों, यहाँ पे दिया है 50 गेंदों का औसत दिया है। क्या दिया है दोस्तों? औसत। औसत दिया है 5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 50 गेंदों का कुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक, कुल हो जाएगा 5 से हम लोग 50 को गुना कर देंगे। 5 गुना 50 यानी कि आ जाएगा दोस्तों 250 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 250 ग्राम। अब दोस्तों, थैले का वजन को मिला दिया जाए तो औसत हो जाएगा 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। थैले का 50 गेंद है दोस्तों। थैले का अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 51। 50 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 51 का 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों 5 ग्राम प्लस 0.5 ग्राम यानी कि दोस्तों 5.5 ग्राम बढ़ जाएगा। तो उसका कुल वजन आ जाएगा दोस्तों 51 गुना 5.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 280.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 280.5 ग्राम। दोस्तों, 50 गेंदों का वजन था 250 ग्राम। और दोस्तों, फिर हम लोग का इसमें अगर गेंद हम लोग का थैले का वजन जोड़ देते हैं तो वजन आ जाता है दोस्तों 280.5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं थैले का वजन हो जाएगा दोस्तों, थैले का वजन हो जाएगा 280.5 से हम लोग 250 को माइनस कर देंगे। 250 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 30.5 ग्राम। 30.5 ग्राम यानी कि 30.5 GM। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 12 खिलाड़ी का औसत आयु 50 to 25 वर्ष है। यदि उसमें कप्तान का आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 वर्ष हो जाता है। तो दोस्तों, कप्तान का आयु पूछा है। दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 खिलाड़ी का औसत आयु दिया 25, यानी कि हम कह सकते हैं 12 खिलाड़ी का कुल आयु हो जाएगा दोस्तों 25 गुना 12। ठीक है, यानी कि आ गया दोस्तों हम लोग का 300। दोस्तों, कप्तान के आयु अगर जोड़ दी जाए तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाता है। यानी कि दोस्तों कप्तान को अगर जोड़ देते हैं तो 12 प्लस 1 यानी कि दोस्तों हो जाएगा 13 खिलाड़ी और इसका औसत वजन आ जाएगा दोस्तों 26 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कुल वजन आ जाएगा 13 गुणे तो 26 इक्वल टू आ गया दोस्तों 338 वर्ष। ठीक है, तो कप्तान का आयु कितना होगा? कप्तान का आयु माइनस कर देंगे दोस्तों। कप्तान का आयु 338 से हम लोग 300 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 38 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों? 38 वर्ष, यानी कप्तान का आयु हो गया दोस्तों 38 वर्ष। दोस्तों, इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, ये जो आयु बढ़कर 26 वर्ष हो रहा है, इसको हम 26 को प्लस लिख देते हैं। प्लस लिखेंगे दोस्तों 12 गुना 26 माइनस 12 गुना 25, यानी कि दोस्तों यहाँ से अगर 12 कॉमन लेते हैं तो 26 प्लस 12, 26 माइनस 25 इजिकल टू आ जाएगा 26 प्लस 12 इजिकल टू 38 वर्ष। तो दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन आ रहा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है, तो इस संख्या का दहाई अंक क्या होगा? दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों इकाई और ये हो गया दोस्तों दहाई। ठीक है, तो इकाई हो गया दोस्तों x मान लेते हैं और दहाई हो गया y। ठीक, तो संख्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या हो जाएगा हम लोग का संख्या क्या आ जाएगा? दहाई से 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 10y प्लस x, ये हो जाएगा हम लोग का संख्या। जैसे कि मान के चलिए आपका एक संख्या है 34 है, तो 34 को अगर बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 4 करना है, 3 10 30 प्लस 4 तब बनेगा 34। ठीक है, यानी दहाई से 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दो अंकों का संख्या का अंकों का योग यानी कि दोस्तों x प्लस वाई, अंकों का योग। मूल संख्या क्या है दोस्तों? मूल संख्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स से 9 कम है, मूल संख्या से 9 कम है। ठीक है, तो दोस्तों y को इधर लाएंगे और x को भी इधर लाएंगे, x कट जाएगा इधर, तो आ जाएगा y माइनस 10y इज इक्वल टू आ गया दोस्तों -9, यानी कि दोस्तों -9y इज इक्वल टू आ गया दोस्तों -9, माइनस माइनस काट दिया। ठीक है, तो आ गया दोस्तों y बराबर आ गया हम लोग का 9/9 यानी कि 1। तो दोस्तों y को क्या ले पूछे थे हम? दहाई अंक। क्या है दोस्तों? दहाई अंक। दहाई अंक कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वार्षिक ब्याज का दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में 3093 रुपया हो जाएगा। दोस्तों वार्षिक ब्याज पूछा है। दोस्तों यहाँ चक्रवृद्धि या सरल कुछ नहीं बोला है, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया दोस्तों पी यानी कि मूलधन। ठीक है दोस्तों, ए हो गया हम लोग का मूलधन, और दोस्तों ए हो गया हम लोग का ठीक अमाउंट। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं मिश्र धन। क्या है दोस्तों? मिश्र धन है। ठीक, और ये हो गया दोस्तों टाइम, या फिर हम कह सकते हैं समय। तो दोस्तों फॉर्मूला आता है P इंटू 1 प्लस R बटे T बटे 100 टू दी पावर n इज इक्वल टू आ गया दोस्तों अमाउंट। ठीक, तो P का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 3000, 1 प्लस R बटे में लेंगे दोस्तों 3, कि n का टाइम दिया है दोस्तों 3 वर्ष, इज इक्वल तो दिया हो गया दोस्तों 3993। ठीक है, 3 से भाग देंगे 310 3131, तो आ गया दोस्तों 1 प्लस R बटे 100 का लिखेंगे क्यू 1331 बटे में 1000, 1331 बटे में आ गया 1000। दोस्तों 1331 और 1000 हम लोग का 11/10 का क्यू होता है, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस R बटे 100 इज इक्वल टू आ गया 11/10। तो R बटे 100 इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 11/10 माइनस 1 यानी कि 1/10। 1 0 से 1 0 काट दिया, तो R का वैल्यू आ गया दोस्तों 10%। R का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 10%, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।